स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम आपको आज से हमारी क्लास रहेगी कि यूपीएसआई में जो आपके कंप्यूटर के 25 क्वेश्चंस हैं तो उनमें हम 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो पर डे हमारी ये सीरीज़ रहेगी। अगर आप हमारी इन सीरीज़ों को कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको कभी भी आपको अलग से या कहीं भी अलग से आपको बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस हमारा है, पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? अगर आप किसी फाइल को जब सेव करते हो तो उसके बाद में जो फाइल होती है, जो आपका प्रोग्राम होता है, वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में फाइल को सेव कर लेता है। वो आपके फाइल इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे अगर कहीं पे .ppt और /pptx कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो फाइल किसकी है, तो वो पावर पॉइंट की फाइल है। किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है हम इंस्ट्रक्शंस, उस फाइल को कैसे पहचानते हैं, तो उसके इंस्ट्रक्शन से पहचान लेते हैं कि ये फाइल वर्ड की है या पावर पॉइंट की है या फिर आपकी एक्सेल की है। इससे हम पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम आता है, निम्नलिखित में से छवि के अनुसार फंक्शन आपका जो काउंट होता है वो काउंट में C3, C4 को क्रियान्वित करने के बाद परिमाणी मान होगा। देखिए जो आपका काउंट होता है तो काउंट का यूज़ क्या होता है, तो ये क्या होता है कि आप जितना सेलेक्ट करते हैं, आप जितने सेल को सेलेक्ट करते हैं, अगर वहाँ पे क्या है वैल्यू फिल है तो काउंट क्या करेगा, उसको काउंट कर लेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो C3 और C4 यहाँ पे दो वैल्यू काउंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का मतलब यहाँ पे 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में जो है हैंगिंग इंडेंट क्या होते हैं। देखिए हैंगिंग इंडेंट क्या होते हैं, पैराग्राफ की दूसरी ओर है ना, दूसरी ओर उसके बाद की सभी पंक्तियों के इंडेंशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस नंबर जो आपके बी सी डी, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 29 क्वेश्चन है। तो 29 क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। तो 29 क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस मेनू में आपका स्प्लिट सेल विकल्प जो है शामिल होता है। तो जो आपका 29 होगा, इसमें आपका क्या आंसर होगा, आपका लेआउट होगा। तो लेआउट में क्या होता है, स्प्लिट सेल जो है विकल्प होते हैं। हाँ, अब आपको एक कार्य और करना पड़ेगा कि आपका जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, मेरे पावर पॉइंट है, इनको आपको अपने लैपटॉप पे, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये देखना होगा कि कौन सा जो टूल है वो किस मेनू बार में आता है। किसी को भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ड में आप निम्नलिखित में से किन फंक्शंस कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब हमने वर्ड पढ़ाया था तो वहाँ पे शॉर्टकट बिल्कुल आसानी से हमने बता दिया था। तो F5 जो होगा वो क्या होगा, आपका फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि कंट्रोल प्लस आपका जो F होता है, इससे भी आपका फाइंड होगा। और अगर हम कंट्रोल प्लस G कर देते हैं तो इससे गो टू हो जाता है, और कंट्रोल प्लस H कर देते हैं तो इससे क्या खुल के आ जाता है, रिप्लेस खुल के आ जाता है। और यहाँ पे आपका आपसे पूछा गया है कि फाइंड एंड रिप्लेस बटन को किस जो है शॉर्टकट से खोलते हैं। तो हम किससे खोलते हैं, F जो है 5 से खोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है। तो वेब पेज का जो निर्माण होता है वो HTML के द्वारा होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से है ना, या फिर आईपी एड्रेस वर्ग की कुल कितनी संख्या होती है। जो आईपी एड्रेस होता है उसकी जो है कुल कितनी संख्या होती है, तो इसकी जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितने क्लास होते हैं इसके, 5 क्लास होते हैं आईपी एड्रेस की। अगला क्वेश्चन हमारा है, निफ्ट और आरटीजीएस का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। निफ्ट और आरटीजीएस का काम क्या होता है ना, कहीं काम पूछ लेते हैं, कहीं पे इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसका जो यूज़ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। अगर आप ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आप निफ्ट या फिर आरटीजीएस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किसी मेल में
फॉर्म टू एंड और ऑब्जेक्ट फील्ड्स को जो है क्या कहा जाता है, जो आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आपका ईमेल हेडर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हेडर। हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका फॉर्म होता है ना, टू होता है, एंड और उसके बाद डेट होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब आप जिसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ईमेल हेडर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क जो है टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता से पूरा जो है आपका जो नेटवर्क होगा वो क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा या अस्त व्यस्त कर देगी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिंग में क्या होता है, रिंग में क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर लगे होंगे वो एक सर्किल में लगे होंगे। जैसे 4 कंप्यूटर हम जोड़ देते हैं तो ये आपके एक सर्किल में ऐसे जुड़े होते हैं। अगर यहाँ से कनेक्शन टूट देते हैं यानी कि कट जाता है तो सारे आपके नोट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है। जो आपका वैन होता है ये क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसमें किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हम राउटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, राउटर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन है जो है लैन के डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। 4 प्रकार की प्रणालियां हैं और आपका कौन कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसका मतलब इसको बोलते हैं घुमावदार जो है। उसके बाद कोएक्सियल केबल है, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, रेडियो तरंगे हैं। तो आपका इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है केबल ISDN, ठीक है। उसके बाद केबल PSDN फाइबर ऑप्टिक दिया हुआ है और X किरणें आपकी दी हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक हो जाएगा। तो आपका ट्विस्टेड पेयर हो गया और उसके ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, फिर कोएक्सियल केबल हो गई और कौन होती है, तो और आपकी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है सबसे बड़ी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको GB बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, GB। इसको क्या बोलते हैं, EB बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, TB बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, PB बोलते हैं। ये जो मेमोरी यूनिट है इसको बहुत ही आसानी से हमने बताया है कि कैसे इसको याद करना है और हमने याद भी करवा दिया था पूरी वीडियो में। अगर आपको नहीं याद हो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में UPSI की उसमें आप देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए सबसे छोटी जो होती है वो आपकी KB होती है, ठीक। बाइट तो होता ही है, बाइट के बाद आपकी बात कर रहे हैं KB, उसके बाद MB के बाद GB और GB के बाद TB के बाद PB और PB के बाद आपका क्या होता है, EB होता है। क्या होता है, EB होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी आपकी क्या हो जाएगी, एक्साबाइट हो जाएगी, जिसका नाम होता है EB जिसको बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन, तो ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल है ना, केवल ... बिट से भिन्न होता है। तो इसको यहाँ पे बताना है कि इसमें क्या होगा, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। किससे भिन्न होता है, तो 1 से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि देखिए यहाँ पे केवल लैंग्वेज आपकी हिंदी ही है, तो हम आपको हिंदी में ही करवा रहे हैं कि परिदृश्यों में से एक में उपयोगकर्ता आउटपुट को एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट कमांड का प्रयोग या उपयोग किया जाना चाहिए। तो जो आपका 40 नंबर है इसमें आपका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जावा आपका राइट है, HTML राइट है, यह संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D, ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा, यदि आप फ्लोचार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो इसका उपयोग करेंगे। तो आप एकाधिक मान जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कौन सा जो बॉक्स होते हैं उनको आप लेते हैं, तो आप जो है ये बॉक्स लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। ये आपका बॉक्स इस तरीके से होता है। ये बॉक्स आपका किस तरीके से होता है, इस तरीके से। इनपुट देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और प्रोसेस करने के लिए हम इस वाले का यूज़ करते हैं। और इसके बाद डायमंड बॉक्स का हम लोग डिसीजन करने के लिए करते हैं। डायमंड बॉक्स का कहाँ पे करते हैं,
डिसीजन लेने के लिए करते हैं। और ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट बॉक्स होता है, या फिर इसको हम स्टॉप बॉक्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम एंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये 4 बॉक्स अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है निर्देशों का एक समूह कहलाता है, तो निर्देशों का एक समूह कहलाता है प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होते हैं, कई सारे प्रोग्रामों को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आपको फिर से बता देते हैं कि निर्देशों का एक समूह प्रोग्राम कहलाता है, और कई सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं तो आपका एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमिका से विशेषाधिकारियों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इस किसका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है आपका जो है रिमूव का इस्तेमाल किया, इसका रीवोक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, रीवोक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, रीवोक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है परस्पर संबंध डेटा और उस डेटा तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम्स के एक सेट के एक संग्रह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कहा जाता है, क्लास कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, या डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अगर आपको किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तब वह आपका क्या कहलाएगा, यानी कि उसको हम नेटवर्क के माध्यम से भेजते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ ओएस में आता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विंडोज़ मैनेजर। क्या कहा जाता है, विंडोज़ मैनेजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी का मतलब है वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो वोलाटाइल मेमोरी का जो उदाहरण है वो आपका क्या है, रैम है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर डिस्प्ले और क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर डिस्प्ले होता है तो उसको हम और क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका प्रयोग ड्राइंग को इमेज में सुधारने या बदलाव करने के लिए बारीकी से काम के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिजिटाइजर, है ना, डिजिटाइजर इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 48 नंबर हमारा क्वेश्चन हो चुका है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 49 नंबर में कह रहा है कि जो आपका आईसी है ना, किस कंप्यूटर जनरेशन में ने आईसी इंटीग्रेटेड, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया था। तो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर हुआ था, थर्ड में आपका आईसी हुआ था, और उसके बाद फोर्थ में आपका क्या हुआ था, VLSI हुआ था। फोर्थ में आपका कौन सा हुआ था, फोर्थ जनरेशन में VLSI का इस्तेमाल हुआ था। तो 5 में आपका SLSI का इस्तेमाल हुआ था। तो ये आपके क्या थर्ड फोर्थ 5 में आपका AI का भी यूज़ हुआ था। तो जो आपकी फोर्थ जनरेशन थी तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ आपका VLSI का भी यूज़ हुआ था। किस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन में आईसी के स्थान पर VLSI का यूज़ हुआ था। कौन सी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। आईसी किस धातु की बनी होती है, तो आईसी आपकी सिलिकॉन धातु की बनी होती है। आईसी का आविष्कार किसने किया था, तो JS किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया था। आईसी जो धातु किस धातु की बनी होती है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है। सिलिकॉन धातु भारत में कहाँ पे पाई जाती है, तो बेंगलुरु में जो है सिलिकॉन धातु पाई जाती है, इसलिए सिलिकॉन वैली हम किसको कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो लास्ट, हाँ ये 50 क्वेश्चन पर, हाँ 50
50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो सीपीयू की गति को इसमें से कौन सा नहीं दर्शाता है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। 5 मिनट का 5 सेकंड का आपका ये था टाइम रहा, बताइए। चलिए, तो आपका जो हर्ट्ज होता है वो भी आपका पैमाना होता है, फिर मिप्स भी होता है, और आपका एम्फ्लास भी होता है, और आपका बाइट जो होता है वो नहीं होता है। ये एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो भी आपके 25 क्वेश्चंस में आएंगी। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपके जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये चुने हुए क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट के चुने हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप एएसआई की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। हम आपको सारी वीडियोस विदाउट जो है फ़ी के बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।